हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 259 है। आप पार्ट नंबर 258 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यहाँ पर 83 जो है ना, 83 आपको 25 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 29 जो है ना, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको 83 ले यानी 25 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए तो 83 से 25 किस प्रकार से हो रहा है, तो 83 को क्या करेंगे, 83 किन संख्याओं से मिलकर बनाए। तो यहाँ पर 83 देखिए 83 यानी 8 मिलकर बनाए, 8 और क्या होगा 3 मिलकर बनाए, और 8 3 को आपस में क्या करेंगे कि 25 आ जाएगा। देखिए 8 में क्या करते हैं, 8 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5 हो जाएगा, और 5 को क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आएगा देखिए 25 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 29 को किन संख्याओं से मिलकर बनाए, तो 29 यानी कितना 2 और यहाँ पर 9 दोनों मिलकर संख्या बनाए। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे माइनस आपको 9 करेंगे। ठीक 9 में से क्या करेंगे 2 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 7 हो जाएगा, और 7 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। कितना आएगा 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर 29 जो है ना आपको 49 ले संबंधित है, तो 49 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो श्रृंखला है ना, उस श्रृंखला आपको किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला क्या हो रहा है, यानी 27 लेकर हो रहा है 45 हो रहा है, 45 लेकर हो रहा है यहाँ पर 9 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है फिर 15 हो रहा है, 15 से क्या हो रहा है यहाँ पर 3 हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है यहाँ पर 5 हो जा रहा है, और यहाँ पर आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 27 ले 45 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको आसान तरीका से यानी आसान ट्रिक बताते हैं। देखिए इसको प्रश्न को यानी सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 27 रखेंगे, 27 लेकर रखेंगे, एक अंक छोड़ कर लिखेंगे, क्या करेंगे 9 को, यानी क्या करेंगे 27 हो गया। 27 में क्या करेंगे, 27 में आपको 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ गया, 9 3 27 होता है। और उसी प्रकार से देखिए 3 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 9 यानी 6 लिख रहे हैं, कितना 3 दिया है, 9 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 3 लिख रहा है। तो 9 में क्या करेंगे, 9 में 3 से भाग कर लेते हैं, तो जब 9 में 3 से भाग करेंगे तो तितली का 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला संख्या को याद करेंगे, यानी 3 हो गया, 3 में क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, जब 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ गया 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसको रखिएगा, देखिए तो यहाँ पर 45 दिया है, 45 ले क्या लिख रहा है 15 लिख रहा है, तब 15 3 45 होता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको 3 से भाग करेंगे। ठीक उसी प्रकार से क्या लिख रहे हैं 15 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, तब 5 3 15 होता है, यानी 15 में 3 से भाग करेंगे तो कितना गया यानी 5 आ जाएगा। ठीक यहाँ पर क्या जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको कौन सी संख्या होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 1 आ जाएगा। तो 1 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, और सांप जो है ना आपको मेढक से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मेढक जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और आपको 10 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, सांप जो है ना आपको मेढक से किस प्रकार से संबंधित है। तो सांप जो है ना, सांप वो मेढक को खा जाते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं खा जाता है, यानी खा जाता है, यानी खा जाता है। देखिए सांप जो है ना मेढक को खा जाता है। उसी प्रकार से मेढक जो है ना, मेढक किसको खा जाता है, तो मेढक यहाँ पर खा जाता है। ठीक यानी खा जाता है, मेढक जो है ना खा जाता है, यानी कृमि को, किसको कृमि को, यहाँ पर क्या हो जाएगा कृमि, यानी जो जिस प्रकार से आपको सांप जो है मेढक को खा जाता है, उसी प्रकार से मेढक जो है ना आपको कृमि को खा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कृमि हो जाएगा। तो कृमि देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 52 विद्यार्थियों के एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19वां है, तो उसका क्रम अंत से कितना होगा। देखिए जब इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 52 विद्यार्थियों के एक समूह में कितने हैं 52 विद्यार्थी हैं। ठीक
इसके बाद में बोल रहा है कि ज्योति समूह में ज्योति का क्रम से यानी ऊपर से स्थान कितना है, 19वां है। तो आपको उसका अंत से बताना है। जब एक दिया रहेगा, एक को पूछना होगा, इसको क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कितना दिए, 19 दिए, और दोनों को क्या करेंगे, माइनस करने के बाद में एक को प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 52 में से 19 को घटाएंगे तो कितना, 33 आ जाएगा, और 33 में क्या करेंगे, एक को जोड़ लेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना गया, 34 आ जाएगा। कितना गया, 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछेगा, उसका क्रम अंत से कितना होगा, तो 34वां होगा। तो 34वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्रतिबिंब में समय 10:45 प्रतीत हो रहे हो तो इस तिथि में यानी इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक दर्पण है यानी प्रतिबिंब है, यानी दर्पण प्रतिबिंब में आपको 10:45 यानी दिखा रहा है। तो आपको बताना है कि वास्तविक आखिर उसका समय कितना था। देखिए वही आपको बताना है कि स्थिति यानी 45 कितना 10:45 प्रतीत हो रहा हो, तो आपको बताना है कि वास्तविक यानी वास्तविक समय कितना होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करेंगे, 11:60 में से क्या करेंगे, माइनस करते हैं जितना आपको दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 11:60 दिए, क्या दिए, 11:60, ये आपको ट्रिक हो गया। 11:60 में से क्या करेंगे, 11:60 में से आपको 10 माइनस कितना करेंगे, यहाँ पर 45 दिया है, कितने 45 दिया है, इसको माइनस कर लेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0:1 हो गया। क्या होगा, 1:45 हो गया। क्या होगा, 1:45, यानी जब आपको यहाँ पर प्रतिबिंब के समय कितना दिखा रहा है, 10:45। तो आपको वास्तविक समय बताना है, तो वास्तविक समय कितना होगा, तो वास्तविक समय यहाँ पर 10 यानी 1:15 हो जाएगा। कितना, 1:15। तो 1:15 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि P पति है यानी Q का यहाँ पर, और R माता है S का, और Q की, तो R P से यानी R से P का क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दे, यहाँ पर आपको देखिए यदि P पति है Q का, यानी P का पति कौन है, Q है, तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर P रखेंगे। P का पति कौन है, यहाँ पर Q हो गया, ये क्या हो गया, पति पत्नी हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, ये पति है, यानी P क्या है, पति है किसका, Q का, ये क्या हो गया, ये पत्नी हो गई। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में देखिए और बोल रहा है कि और का, और यानी माता है, यानी R जो है ना, R S का माता है, R जो है ना वो क्या है, S का माता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपसे समझिए, यहाँ पर क्या दे कि यदि P पति है Q का, यहाँ तक समझ गए, और R माता है S का, ठीक, S और Q का। यहाँ पर S और Q का माता कौन है, R है। तो मान लीजिए यहाँ पर S यानी R को रखते हैं, R जो है ना, R का और S का माता है, तो S यहाँ पर रख लेते हैं। S और R का माता कौन है, यहाँ पर R है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q और माता हो गया। ठीक, यहाँ पर माता दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आगे समझिए, यहाँ पर कह दे अब बताना है कि Q, तो R से P किस यानी क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर फिर से प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर देना है कि यदि P पति है किसका, Q का, यहाँ पर P Q का पति हो गया। यहाँ तक समझ गए। फिर बोल रहा है कि P और R माता है, और S R Q की। देखिए R जो है ना, R S और Q की दोनों का माँ कौन है, R है, क्या है, R है, तो यहाँ पर R को माता रख लेंगे। अब बोल रहा है कि की है, तो R P से किस प्रकार संबंधित है, तो R को P से बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का क्या है, माता हो गया, तो यहाँ पर इसका ही पति हो गया, तो P हो गया ना, P क्या हो गया, पति हो गया। Q का P क्या है, पति है। यहाँ पर लेकिन R जो है Q का माता है, तो Q का जब माता हो जाएगा तो इसका पति क्या P हो गया, तो P और R से किस प्रकार से संबंधित है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो R है ना, R यहाँ पर क्या है, R P की सास हो जाएगी। जो R है ना, R वो P के क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, Q की पत्नी है, Q की क्या है, P जो है, P आपको Q की पत्नी है। यहाँ पर उसी प्रकार से R क्या है, माता है, तो क्या हो जाएगा, सास हो गया। तो सास देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि हेमा का कोड नंबर 27 हो तो यानी वैल्यू यानी VELU का कोड नंबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि हेमा का कोड क्या लिख रहा है, यानी हेमा को कोड नंबर 27 लिख रहा है, तो आपको वैल्यू को बताना है ठीक कि कोड नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले पता करेंगे कि हेमा का कोड आखिर 27 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो हेमा का कोड 27 किस प्रकार से लिख रहा है, तो H लिख रहा है, E लिख रहा है और M लिख रहा है और A लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, 27 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 27 लिख रहा है। ये 27 किस प्रकार से लिखा है, तो देखिए H का स्थानीय मान कितना होता है, 8 होता है। E का स्थानीय मान कितना होता है, 5 होता है। और M का स्थानीय मान कितना होता है, 13 यानी 14 होता है। कितना होता है, यहाँ पर M कितने पता है, 13 पाता है। कितने पर, 13 पर। A कितने पता है, 1 पता है। इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। जब सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, यानी 8 को, 5 को, 13 को, 1 को, सबको जोड़ेंगे तो कितना गया, 27 आ जाएगा। यानी क्या कहेगा, हेमा को स्थानीय मान लिखकर यानी आपस में जोड़ने पर 27 आ जा रहा है। उसी प्रकार से वैल्यू को लिखेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू को। तो देखिए VE यहाँ पर LE हो गया है, इनको भी क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। तो V कितने पता है, तो V आपको 22 पता है। E कितने पता है, 5 पता है। L कितने पता है, 12 पता है। और U कितने पता है, यहाँ पर 21 पता है। कितने पर, 21 पर। अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तब वैल्यू को क्या लिखेगा, 60 लिखेगा। तो 60 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। जब दिशा से प्रश्न दिया रहेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर डायग्राम क्या होगा, यहाँ देखिए ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में आपको दक्षिण हो जाता है। अब आपसे क्या पूछा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। किधर, दक्षिण दिशा की ओर। तो दक्षिण दिशा की ओर, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं। यहाँ से क्या होगा, दक्षिण की तरफ जाएगा, नीचे कितना चल रहा है, 10 मीटर चलने के बाद कितना, 10 मीटर चलता है। ठीक, 10 मीटर चलने के बाद 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। किधर, बाईं ओर मुड़ता है, दाहिने नहीं बाएं। तो जब आपको देखिए दाहिने इधर मुड़ जाएगा, लेकिन हमको बायां मुड़ना है, तो बायां इधर मुड़ेगा। और कितना चल रहा है, 15 मीटर चल रहा है। तो 15 बाईं मुड़ जाता है और 15 मीटर चलने के बाद फिर पुनः बाईं मुड़ता है। तो फिर पुनः क्या करेंगे, बाईं को मुड़ाते हैं, बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में ओर जा रहा है। अब बताना है कि अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ से 10 मीटर दक्षिण की तरफ गया, फिर आपको बाईं मुड़ा, यहाँ पर पूर्व की तरफ गया, फिर यहाँ पर क्या गया, बाईं मुड़ा, तो क्या आपको उत्तर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्तर की तरफ। तो आपको वही पूछा कि अंत में किस दिशा में जा रहा है, तो अंत में आपको क्या, यानी यहाँ पर क्या होगा, उत्तर दिशा में जा रहा है। क्या दे रहा है, उत्तर दिशा हो जाएगा। तो उत्तर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही व नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको 3 शब्द दिया, यानी सब्जी दिया है, फल दिया है, बैगन दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा आपका वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें कॉमन देखेंगे कौन सा मिल रहा है। ठीक, देखिए सब्जी, फल, बैगन में तीनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो तीनों में कॉमन आपको कौन मिल रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको सबसे सब्जी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सब्जी हो गया। देखिए सब्जी के अंदर में ही आपको कहते हैं बैगन आते हैं, यहाँ पर क्या होगा, बैगन हो जाएगा। सब्जी के अंदर में कहते हैं बैगन आता है, लेकिन आपको देखिए सब्जी के अंदर में बैगन आता है, लेकिन फल क्या होगा, फल आपको सब्जी के अंदर में आता है, नहीं आता है, ये आपको अलग हो गया। क्या हो जाएगा, ये आपको अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फल हो गया। देखिए आपस में इस प्रकार से समझते हैं, यानी सब्जी के अंदर में बैगन होगा, लेकिन फल क्या होगा, फल आपको अलग हो जाएगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए नीचे आपको एक कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और डायग्राम को बनाएंगे। देखिए कथन आपको क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी खेल मैदानी है। सभी जो खेल है ना क्या है, मैदानी है। तो सभी खेल को क्या रखते हैं, सभी खेल क्या है, मैदानी है। तो सभी खेल जो है ना वो मैदानी के अंदर में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैदानी हो गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
मैदानी होगा। ठीक, उसके बाद में आगे देखिए बोल रहा है कि सभी मैदानी भीतरी हैं। जो सभी मैदानी भी है क्या है, वो आपके भीतरी के अंदर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, यानी भीतरी हो जाएगा। ये क्या दिए यहाँ पर, भीतरी हो गया। देखिए आपको तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर हम डायग्राम को बना दिए, लेकिन आपको निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला में कि सभी खेल भीतरी हैं। सभी जो खेल है ना क्या है, भीतरी हैं। तो सभी देखिए सभी जो खेल है ना वो भीतरी के क्या है, अंदर है। ये आपको क्या बोल रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ भीतरी मैदानी है। बोल रहा है कि कुछ जो भीतरी है ना क्या है, मैदानी है, यानी सभी के अंदर में ही कुछ आते हैं। तो ये भी क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। ये भी क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। यानी क्या हो जाएगा, 1 2 दोनों सही बोल रहा है। यानी यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हो जाएगा कि, यानी यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको तीसरा नंबर क्या दिया, डी दिया है। यानी यदि 1 और 2 दोनों यानी निकलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।